This is only the beginning. राजा सुन, कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल में धारा नगरी में 3 परम मित्र रहते थे। एक ब्राह्मण, एक बुनकर और एक नाई। तीनों बेहद गरीब थे, लेकिन उनमें गहरी मित्रता थी। एक बार उन्होंने अपनी गरीबी दूर करने के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करने का निर्णय लिया। चलते चलते वे एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गए। वहां थक कर वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। चलते चलते थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी उस पेड़ पर रहने वाले एक सिद्ध महात्मा उनकी सादगी और कठिन परिस्थिति से अत्यंत प्रसन्न हुए। महात्मा ने उन तीनों के सामने प्रकट होकर उन्हें अमृत से भरा एक दिव्य कलश दिया। महात्मा ने कहा, इस कलश में केवल 1 बूंद अमृत शेष है। जो कोई भी इसे पिएगा वो अमर हो जाएगा, उसे कभी कोई रोग नहीं होगा। तीनों मित्र अमृत के उस दिव्य कलश को लेकर गहरे विचार में डूब गए। मैं ज्ञान और धर्म का प्रसार करता हूं। यदि मैं अमर हो गया, संसार को ज्ञान दे सकूंगा। मैं समाज के तन को ढकने के लिए वस्त्र बुनता हूं। मेरी कला से लोग सभ्य बनते हैं। मैं लोगों का रूप निखारता हूं और समाज की स्वच्छता में मेरी आवश्यकता हर किसी को है। वे जानते थे कि अमृत केवल एक व्यक्ति के लिए है। तीनों ने महसूस किया कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना और स्वार्थी होना उनकी मित्रता का अपमान होगा। उन्होंने तय किया कि इस अमृत का सबसे सही उपयोग उनके राजा के लिए होगा। यदि उनका राजा अमर हो गया तो पूरी प्रजा युगों युगों तक सुखी, सुरक्षित और समृद्ध रहेगी। तीनों मित्र अपने राज्य के राजा के पास पहुंचे और निस्वार्थ भाव से वह अमृत कलश राजा को सौंप दिया। राजा उनकी इस अटूट मित्रता और अपनी प्रजा के प्रति उनके इस अभूतपूर्व त्याग को देखकर अत्यंत भावुक हो गया। ये तीनों साधारण नागरिक होकर भी इतने महान और निस्वार्थ हैं। यदि मैं अकेले इस अमृत को पीकर अमर हो गया तो ये इन तीनों के त्याग का अपमान होगा। राजा ने वह अमृत स्वयं पीने के बजाय उसे पूरे राज्य के कल्याण के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। राजा ने उस अमृत की एक बूंद को राज्य की मुख्य पानी की बावड़ी में मिला दिया। इस कुएं का जल पीने वाले हर नागरिक को समान रूप से स्वास्थ्य और लंबी आयु मिले, जिससे उस जल को पीने वाला हर नागरिक दीर्घायु और निरोगी हो गया। कहानी सुनाकर बेताल बोला, अब बताओ, हे बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य, सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ? यदि तुमने जानते हुए भी सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।